हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बैंड। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में क्या क्या कंप्लीट कर लिया था, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, और जो भी हमारा लेटेस्ट लेक्चर था उसमें हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट को पढ़ा था। क्लियर? तो अब जो स्टूडेंट्स मेरी ये वाली वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी तक मेरे वो लास्ट के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो आई रिकमेंड यू ऑल टू फर्स्ट गो एंड वॉच दोज वीडियोस ताकि आप मेरा आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ पाएं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। अब रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग स्टार्ट करने से पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा, व्हाट इज जर्नलाइजिंग। तो चलिए पहले हम समझते हैं ये जर्नलाइजिंग टर्म क्या है। जर्नलाइजिंग, तो जर्नलाइजिंग क्या है? द process of recording transactions in the journal is journalizing। जर्नलाइजिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। हमने स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग में भी सबसे पहले क्या स्टेप पढ़ा था? सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? जर्नल में क्या करते थे हम? रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब यही प्रोसेस जब हम जर्नल में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपने ट्रांजैक्शंस को, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जर्नलाइजिंग। क्लियर? और हाँ, जर्नल हम सबसे पहले मतलब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सबसे पहले जर्नल को ही बनाते हैं, जर्नल में ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए हम जर्नल को और क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्यों? क्योंकि ओरिजिनली मतलब स्टार्टिंग में सबसे पहले हम कहाँ से काम अपना शुरू करते हैं अकाउंटिंग का? जर्नल से। तो इसको हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। प्राइम भी क्या होता है? सबसे पहले, मेन। क्लियर? जो सबसे पहले हम बनाना शुरू कर रहे हैं बस। और आपको इसीलिए फिर पहले भी क्या पढ़ा अभी तक हमने? जर्नलाइजिंग क्या होता है? एक प्रोसेस है जिसमें हम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, और हम जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं या फिर बुक ऑफ प्राइम एंट्री। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। आफ्टर दैट, अब हाँ, जब पहले आप जब मैथ्स करते थे उसमें क्या करते थे? मैथ में मेन जब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते थे उसके लिए आपको पहले क्या चीज आनी चाहिए अच्छे से? उसमें था कि आपको पहले सारे फॉर्मूलाज आने चाहिए। क्लियर? अब वैसे ही जब आपको अकाउंट्स में कुछ भी रिकॉर्डिंग करनी है, कुछ भी कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व भी करना होगा आगे, तो आपको क्या आने चाहिए उसके लिए? अकाउंट्स के रूल्स। वैसे ही जब मैथ में आपके फॉर्मूलाज में मेन टर्म्स क्या यूज होती थी? प्लस और माइनस। वैसे ही अकाउंट्स में आपके रूल्स में मेन टर्म्स क्या रहेंगी? डेबिट और क्रेडिट। क्लियर? तो आइए चलिए हम देखते हैं क्या रूल्स हैं जिससे हम चीजों को डेबिट कर रहे हैं। मींस क्या रूल है जिससे हम कोई अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, या ऐसा क्या रूल है जिससे हम अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं। रूल्स हमें बताएंगे कि क्या रीजन है कि हमें पर्टिकुलर या कोई किसी स्पेसिफिक अकाउंट को डेबिट करना पड़ा या किसी स्पेसिफिक अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमारे पास रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के लिए दो अप्रोचेज होती हैं, एक थ्रू ट्रेडिशनल अप्रोच और एक होती है हमारे पास मॉडर्न अप्रोच। तो आइए चलिए इसे हम वन बाय वन समझते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है? ट्रेडिशनल अप्रोच हमें हमारे जो अकाउंट्स होते हैं बुक्स में, मींस जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, डिफरेंट काउंट्स होते हैं, उन्होंने ट्रेडिशनल अप्रोच ने हमारे अकाउंट्स को 3 टाइप्स में क्लासीफाई करा है। और ये 3 टाइप्स कौन से हैं जो हम अपने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं? दैट इज रियल अकाउंट, सेकेंड इज पर्सनल अकाउंट, एंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। हमारा लास्ट लेक्चर रहा ही इन तीनों टॉपिक्स पे था। ठीक है, तो आइए इसके हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं। रियल अकाउंट क्या होता था? रियल अकाउंट ये वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता था जो आपकी किससे रिलेटेड होते थे? एसेट से रिलेटेड होती थी। और आपका पर्सनल अकाउंट कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता था? जो पर्सन्स के रिलेटेड होती थी। एंड नॉमिनल अकाउंट में क्या करते थे? हम वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते थे जो आपके इनकम और एक्सपेंस के रिलेटेड होता था।
आई होप आपको ये याद आ गया होगा जो अभी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। क्लियर। और हाँ, एक और बात, पर्सनल अकाउंट आपके फर्दर कितने टाइप्स के थे? 3 टाइप्स के। एक तो आपका था रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, another one is natural personal account, and last one was artificial personal account. Clear? तो जो हमारे रूल्स हैं जर्नलाइजिंग के लिए एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि आपके 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं आपकी बुक्स में, और इन अकाउंट को रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग रूल्स हैं। ठीक है, तो आइए इसे 1 by 1 समझते हैं। नाउ योर फर्स्ट वन इज रियल अकाउंट। क्लियर। आपका रियल अकाउंट क्या कहता है? आपका रियल अकाउंट का रूल क्या है? मेन आपको ये याद रखना है। पहले तो ये याद रखेंगे आप कि रियल अकाउंट किसके रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है? आपके एसेट्स के रिलेटेड। क्लियर। तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आइए इसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए, ये रही एग्जाम्पल रियल अकाउंट के रूल्स को समझने के लिए। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है? मशीनरी सोल्ड फॉर कैश। हमने कोई मशीनरी बेची, किस पे? कैश पे बेची। क्लियर। अब इतना आपको याद रखना है, आप अकाउंटिंग में जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन को पढ़ रहे हैं, खुद को आपने बिजनेस मान के चलना है। आपने जो भी सोचना है कि क्या चीज डेबिट होगी या क्या क्रेडिट होगी, या सोचोगे क्या आ रहा है या क्या जा रहा है हमारे हाथों से, आपने यही समझ के चलना है कि मैं बिजनेस हूं। अगर मैं बिजनेस हूं तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज बढ़नी चाहिए, क्या चीज कम होनी चाहिए। क्लियर। हाँ, और अब ट्रांजेक्शन आप पढ़ने लगे हो, मशीनरी सोल्ड फॉर कैश, ये एक ट्रांजेक्शन हुई है। कोई भी ट्रांजैक्शन हम रीड कैसे करेंगे? हमने उसमें ढूंढना क्या है? आपने बस मेन ट्रांजैक्शन में फिर याद क्या रखना है रूल्स लगाने के लिए कि क्या चीज हमारे पास आई और क्या चीज हमारे हाथों से चली गई। तो यहाँ पे क्या है? मशीनरी सोल्ड फॉर कैश। हमने मशीनरी बेची किसमें? कैश में। मीन्स हमारे पास कैश आया हुआ और मशीनरी हमारे से चली गई। और हाँ, फिर क्या करना है? हमने चीज ढूंढ ली बीच में, मीन्स कोई अकाउंट ढूंढ लिया पर्टिकुलर, उसका नेचर देखना है। अब मशीनरी क्या है? मशीनरी हमारा एसेट है और कैश भी क्या है? हमारा एसेट। तो हमें पता लग गया दोनों एसेट हैं। अब इस पे किसका रूल लगेगा? रियल अकाउंट का। दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और रियल अकाउंट लिखता ही किसकी ट्रांजेक्शन्स को है? मीन्स रियल अकाउंट किस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है? रिलेटेड टू एसेट्स। तो अब चलिए हम यहाँ पे रूल लगा के देखते हैं। मशीनरी क्या हो रही है? हमारे पास से जा रही है क्योंकि हम मशीनरी को बेच रहे हैं। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मशीनरी चली गई, मीन्स हमें पता लग गया हम अपनी मशीनरी को क्या करने वाले हैं? क्रेडिट। और सोल्ड फॉर कैश, कैश हमारे पास आ गया तो कैश को हम क्या करेंगे? डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास आया उसको हम करेंगे डेबिट। तो कैश को हम क्या करेंगे? डेबिट। अब जब हम पता कर लेंगे कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, तो फिर हम अपनी जर्नल में उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर देंगे। और हाँ, एक चीज आप अपने माइंड में ये याद रखें, हमने जब रियल अकाउंट के बारे में पढ़ा था, हमने कहा था कि रियल अकाउंट हमारे एसेट्स के रिलेटेड होता है। क्लियर। तो पर रियल अकाउंट की एक एक्सेप्शन है। मीन्स रियल अकाउंट में जब हम देखते हैं कि ये हमारे एसेट्स हैं, बट एक चीज को हम एसेट नहीं मानते। किसको नहीं मानते? हम डेटर्स को। ऐसे आप सोचोगे कि डेटर्स जो है वो तो हमारे करंट एसेट होते हैं, वो तो इसी में आना चाहिए रियल अकाउंट में, है ना। करंट एसेट्स कौन से होते हैं? जो लेस देन 1 ईयर आपके पास रहते हैं। ठीक है। और डेटर्स भी कौन है? जिनको हम उधार पे सामान बेच रहे हैं और वो हमारी जो भी पेमेंट होती है उसको कब वापस कर देते हैं? विद इन ईयर। क्लियर। तो डेटर हम सोचेंगे हमारे करंट एसेट है, बट नो, करंट एसेट तो रहेंगे, और पर ये मत सोचना कि करंट एसेट है और एसेट है तो देयरफॉर वो रियल अकाउंट में आएंगे। नो, वो गलत हो जाएगा। ये एक्सेप्शन है इसकी। तो इसीलिए डेटर्स एक तरह से देखा जाए ये भी है। डेटर्स कौन है? पर्सन है, लोग हैं एक्चुअल में जो एग्जिस्ट करते हैं। तो डेटर्स आपका कहां पे जाएगा? पर्सनल
अकाउंट में। मींस मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि डेटर्स को आप रियल अकाउंट में कंसिडर नहीं करोगे, क्योंकि फिर जब हम कोई डेटर्स के रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे आप वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे, आप वही रूल लगाने लगेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बट डेटर्स के केस में रियल अकाउंट का रूल नहीं लगता है, पर्सनल अकाउंट का लगता है, एज डेटर इज अ पर्सन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम अपने पर्सनल अकाउंट के रूल्स को समझते हैं। पर्सनल अकाउंट हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। पर्सनल अकाउंट किसके रिलेटेड होता था? रिलेटेड टू पर्सन्स। जो ट्रांजैक्शंस हमारी पर्सन्स के रिलेटेड होती थी उसको हम कहाँ पे लिखते थे? पर्सनल अकाउंट में डिफाइन करते थे। तो अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है पहले वो पढ़ लेते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल रहेगा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मीन्स जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर दो और जो दे रहा है कुछ, मीन्स जो गिवर है उसको हम क्रेडिट कर दें। क्लियर? तो चलिए इसे भी हम अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझते हैं कि एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मशीन सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट। अब सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन का मीनिंग समझेंगे कि क्या कह रही है, उसके बाद हम इनमें से अकाउंट्स डिफाइन करेंगे, अकाउंट्स हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या क्या इसमें मेन अकाउंट्स हैं जिनको हम क्लासिफाई करेंगे कि पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। देन आफ्टर दैट फिर उसका हम उसको रूल अप्लाई करेंगे। क्लियर? अब देखो यहाँ पे मशीन सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट। एक तो हमारे पास है मशीन, और किसको बेची? राम को बेची। किस पे? उधार पे। अब मशीन क्या है आपकी? एसेट है। अब आपको पता लगे ये एसेट है, मींस इसके ऊपर आपका रियल अकाउंट का रूल लगने वाला है। क्लियर? और राम को बेची उधार पे। जो भी पर्सन जिसको हम उधार पे सामान बेचते हैं वो आपका कौन होता है? डेटर्स। हाँ ठीक है, तो राम कौन हुआ आपका? डेटर। डेटर ऐसे तो आपके लिए करंट एसेट है, बट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि डेटर ही एक ऐसी एक्सेप्शन है रियल अकाउंट की जो रियल अकाउंट में हम क्लासिफाई नहीं करेंगे, हम उसको कहाँ पे मानेंगे? पर्सनल अकाउंट में। इसीलिए डेटर्स के केस में, या मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं राम के केस में, यहाँ कौन सा रूल लगेगा? पर्सनल अकाउंट का, दैट इज डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि राम रिसीव कर रहा है या वो दे रहा है, मीन्स राम गिवर है या रिसीवर है। अब क्या हुआ यहाँ पे? मशीन हमने बेची है राम को, मीन्स राम ने मशीन को रिसीव करा है, मीन्स राम विल बी अ रिसीवर। और जो रिसीवर है उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं? डेबिट। और मशीन हमने बेची, मशीन था हमारा एसेट, इस पे हम रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे। एसेट में जब रियल अकाउंट का रूल लगता है क्या होता है उसमें? डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब यहां से हमारी मशीन कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है हमारे बिजनेस से, मींस इस पे कौन सा रूल लगने वाला है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसीलिए हम मशीन को क्या करेंगे? क्रेडिट। अभी फिलहाल आप यही समझते जाएं किसको हमने डेबिट करना है या किसको हमने क्रेडिट करना है। फिर आपको मैं एक जर्नल का फॉर्मेट बताऊंगी, वहां पे क्लियर करूंगी कि आगे इसको हमने उसमें कैसे रिकॉर्ड करके बताना है जर्नल में, मींस मेन एंट्री कैसे दिखेगी हमारी इन द एंड। क्लियर? तो चलिए ये था आपका पर्सनल अकाउंट। अब हम समझते हैं नॉमिनल अकाउंट के क्या रूल्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट। और हमने नॉमिनल अकाउंट में पढ़ा था ये वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जो किसके रिलेटेड होती हैं? आपकी इनकम्स और एक्सपेंसेस। ओके, अब नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट all expenses or losses, credit all incomes or gains। जो भी आपको एक्सपेंस हो रहा है, खर्चा या आपका कोई लॉस है, उसको हम क्या करें? डेबिट करें। और जो इनकम है या आपकी गेन है उसको हम क्रेडिट करें। तो चलिए इसे भी हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। पेड एक्सपेंसेस बाय चेक। पहले ट्रांजैक्शन का मीनिंग समझिए। मीनिंग क्या कहता है? मीनिंग कहता है पेड एक्सपेंसेस बाय चेक, मींस हमने कुछ खर्चों को पे करा। किसके थ्रू पे करा? चेक के थ्रू। मींस चेक के थ्रू क्या मतलब हुआ? हमने बैंक से पेमेंट करी। पेड एक्सपेंसेस बाय चेक। तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट करा, एक तो हमने एक्सपेंस करा, खर्चा हुआ हमारा कोई, और हमने कहां से पेमेंट करी? चेक के थ्रू करी, मीन्स हमारा बैंक गया वहां, मतलब हमारा कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ? बैंक।
तो बैंक हमारा कौन सा अकाउंट होता है, करंट एसेट में आता है वो। मींस अगर ये हमारा एसेट है तो इस पे किसका रूल लगने वाला है, रियल अकाउंट का। और रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बैंक हमारा यहां से, हमारे बैंक से पैसे जा रहे हैं जब हम खर्चा कर रहे हैं, मींस गोज आउट। तो बैंक को हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और यहाँ पे एक्सपेंसेस को हम पे कर रहे हैं, मींस खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है। मींस जहां एक्सपेंस दिख गया तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, हम एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, डेबिट। मींस हम यहाँ एक्सपेंस को क्या करने वाले हैं, डेबिट। एक्सपेंस विल बी डेबिटेड एंड योर बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम अपने कौन से अप्रोच पढ़ेंगे, मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा 3 अकाउंट्स होते हैं, दैट इज रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में हमने क्या रूल पढ़ा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट में हमने पढ़ा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एंड इन नॉमिनल अकाउंट वी स्टडीड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया, उसके बाद आता है आपका मॉडर्न अप्रोच। अब आपकी अपनी चॉइस है, आप एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। बट मैं ज्यादा किसको प्रेफर करूंगी कि आप मॉडर्न अप्रोच से करें, क्योंकि इट इज वेरी मच इजी एज कम्पेयर टू योर ट्रेडिशनल अप्रोच। बाकी वो आप पे डिपेंड करता है। आप देखिए जिस तरह से मैं अब आपको समझाऊंगी, अब देखेंगे कि क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चंस मैंने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच में करवाए, अब वैसे वही सेम ट्रांजैक्शंस मैं आपको मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग कराऊंगी। यू विल फाइंड आउट द डिफरेंस कि हाँ जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उससे बेटर हमारी मॉडर्न अप्रोच होगी। क्लियर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये मॉडर्न अप्रोच के रूल्स हैं। अब देख के तो बहुत आपको डर सा लग रहा होगा, ये क्या है इतना बड़ा सा, कुछ नहीं है। अब इससे पहले मैं आपको एक स्मॉल से एक ट्रिक बताऊंगी, जब वो अगर आपकी ट्रिक वो माइंड में बैठ गई तो आपको ये तो बहुत इजी, आपको लगे अच्छा ये ट्रिक है, वो उससे आपको ये अल्टीमेटली समझ आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले आपको बस एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे एक साइड पे आपने इक्वेशन, मतलब एक तरह से इक्वेशन बना लेनी है, एसेट्स एक्सपेंस, ये एक साइड पे रखना है आपने, और एक तरफ आपने क्या रखना है, लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू। क्लियर। एक साइड पे आप करेंगे एसेट्स एंड एक्सपेंस, एक साइड रहेंगे लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू। अब आपके माइंड में ये वर्ड तो मतलब ऐसे जैसे बचपन से रट ही गया, प्लस माइनस, कभी आपने ऐसे तो कहा नहीं माइनस प्लस। ये मैं आपको सिर्फ लर्न करने के लिए बता रही हूँ, बाकी कुछ कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं है, सिर्फ जस्ट अ ट्रिक सो दैट आप मॉडर्न अप्रोच के रूल्स आसानी से लर्न कर पाए। क्लियर। आप इसमें आपने क्या याद रखना है, प्लस माइनस, इसमें भी क्या रहेगा, प्लस माइनस। आपने एसेट और एक्सपेंस को एक जैसा ट्रीट करना है। एंड लायबिलिटीज में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी लिखोगे पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है, डेबिट देन क्रेडिट। यूजुअली आपको ऐसे ही सुना होगा, कोई भी बोलेगा अकाउंट्स के बारे में क्या बोलेगा, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट आपने बड़ा रेयर सुना होगा। पहले क्या बोलता है कोई, डेबिट या क्रेडिट। तो आप कैसे याद रखेंगे, प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट। सेम हेयर, डेबिट क्रेडिट। तो यहाँ पे साइड पे बस चेंज क्या हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट की जगह उल्टा मतलब रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस के साथ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ डेबिट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि डेबिट को हम डीआर से भी रिप्रेजेंट करते हैं और सीआर को हम क्रेडिट को हम सीआर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अब ये आपको याद रहेगा, समझो आपका मॉडर्न अप्रोच हो गया क्लियर एकदम। देखो अब इसको हम ऊपर रिलेट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, एसेट प्लस डेबिट, मींस एसेट बढ़ेगा, प्लस मतलब बढ़ना। अगर एसेट बढ़ेगा तो डेबिट करना है, एसेट कम होगा तो क्रेडिट करना है। देखो यहाँ भी क्या है, एसेट्स डेबिट द इंक्रीज, मींस प्लस हो रहा है तो डेबिट करो, डेबिट द इंक्रीज। वैसे ही क्रेडिट द डिक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। वैसे ही अब लायबिलिटी में उन्होंने क्या कहा, डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द इंक्रीज। हमने भी क्या किया है लायबिलिटी में, क्रेडिट द इंक्रीज, प्लस जो हो रहा है उसको क्रेडिट करा और जो कम हो रहा है उसको डेबिट करा। सिमिलरली बाकी भी देखो, कैपिटल अकाउंट उसमें डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द इंक्रीज। हमने कैपिटल में भी क्या करा, जो बढ़ा उसको क्रेडिट करा, जो कम हो रहा है उसको डेबिट कर रहे हैं। सेम रेवेन्यू के केस में हो जाएगा, एक्सपेंसेस के केस में भी सेम एज एसेट्स हो जाएगा, क्या, डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। प्लस क्या है आपके लिए, इंक्रीज, ये याद रख लो, प्लस क्या है आपके लिए, इंक्रीज। प्लस होता ही कब है, जब कुछ इंक्रीज हो रहा हो, एंड माइनस विल बी योर डिक्रीज। ठीक है, प्लस विल बी योर इंक्रीज, माइनस इज डिक्रीज। तो अगर आपने
ये बस इतना याद रख लिया ना, ये फॉर्मेट, ये जो मैंने आपको बताया इन शॉर्ट, मीन्स एक इक्वेशन, एक साइड पे आप हमेशा एसेट्स को रखोगे, एक साइड पे आप एसेट्स को रखोगे, एक साइड पे एक्सपेंस, मीन दोनों को एक ही साइड रखना, एसेट एक्सपेंस, देन लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू। ये होगा अल्टीमेटली आपके ऊपर वाले फॉर्मूले सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आइए अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको इस पे भी अच्छे से क्लैरिटी मिल पाए। तो चलिए, अब ये रहे आपके सामने रूल्स मॉडर्न अप्रोच के। तो चलिए एक वन बाय वन हम एग्जांपल लेते चलते हैं, वही जो हमने एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच ली थी। सबसे पहले एग्जांपल हम लेंगे वही जो हमने ट्रेडिशनल में ली थी, कौन सी, मशीनरी सोल्ड फॉर कैश। क्लियर। हमने अब यहाँ पे क्या करना है, सेम पहले हमने वही मीनिंग पता करना है कि इस ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है। यहाँ पे क्या है, हमने मशीनरी किस में बेची, कैश में, पैसों में भी। मशीनरी हमारे हाथों से गई और हमारे पास क्या आया, कैश आया। आपने यहाँ पे देख लिया मशीनरी क्या है आपका, एसेट है, कैश भी क्या है आपका, एसेट। तो एज पर योर मॉडर्न अप्रोच आपने सिर्फ इतना देखना है कि एसेट है, अब क्या प्लस हो रहा है मीन्स क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, बस इतना याद रखना है। मशीनरी सोल्ड की मीन्स एसेट आपका कम हुआ मीन्स माइनस हो गया, और कैश आपका बढ़ गया क्योंकि कैश आपके पास आया मीन्स एसेट प्लस हो गया। तो एज पर योर मॉडर्न अप्रोच जब एसेट प्लस होता है तो हम क्या करते हैं, उसको डेबिट। तो सिंपली हम क्या बोल देंगे, एसेट आपका क्या होगा, डेबिट होगा। और मशीनरी भी आपका एसेट, और एसेट जब कम होता है माइनस होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो मशीनरी क्या होगी आपकी, क्रेडिट। सिंपल। अगर यही चीज आप वो ट्रेडिशनल अप्रोच से कर रहे होते, वो देखो कितना डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू मॉडर्न अप्रोच। क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच के केस में हम सबसे पहले हमने स्टेप देखना था ये कौन सा अकाउंट है, हमने आइडेंटिफाई करा एसेट है। अब हम पहले सोचेंगे अपने माइंड में कि अच्छा ये एसेट है, तो मीन्स ये एसेट है तो जाएगा हमारे रियल अकाउंट में। फिर हम रियल अकाउंट के रूल्स याद करेंगे। रियल अकाउंट का हमारा रूल था क्या था हमारा रूल, डेबिट वर्ड कम्स इन देन क्रेडिट वर्ड गोज आउट। फिर जब वो हो गया फिर आप देखोगे अच्छा अब डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट है। अब देखेंगे हमारी मशीनरी आई है या गई है, देन अकॉर्डिंग टू दैट हम उसका रूल अप्लाई करते हैं। बट सिंपल है मॉडर्न अप्रोच के केस में क्या होगा, सिंपल देखना है मशीनरी एसेट था, एसेट हमारा कम हुआ मींस माइनस है, माइनस हुआ तो क्रेडिट, प्लस हुआ तो डेबिट। तो आपने खुद यहाँ पे नोटिस कर लिया होगा कि इट इज वेरी मच सिंपल एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल अप्रोच। तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगी कि आप एग्जाम में भी जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप मॉडर्न अप्रोच को ही ज्यादा यूज करें। क्लियर। तो चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं जो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में करी थी, और सेकेंड एग्जांपल इज मशीन सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट। हमने क्या किया, मशीन को राम को बेच दिया उधार पे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया, एक तो हमारे पास मशीन है जो हमने बेची किसको, राम को बेची उधार पे। अब नेचर फाइंड आउट करेंगे, मशीन क्या है हमारा, हमारी एसेट है, और राम कौन है, डेटर है, और डेटर्स भी क्या होते हैं हमारे, एसेट। अब सिंपल हम देखेंगे, मशीन बेची मींस मशीन हमारे यहां से गई मींस मशीन क्या हुई, माइनस, एंड राम जो आपका डेटर था, अब आपका एक तरह से डेटर बढ़ गया क्योंकि अब राम आपके बिजनेस के साथ लिंक हो चुका है एज अ डेटर। क्यों, क्योंकि अब राम पर्सन अब आपका वो लायबल हो चुका है कि वो आपको आपके पैसे वापस रिटर्न करेगा आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम। तो राम है आपका डेटर एंड इट विल बी योर करंट एसेट। तो एसेट है, तो एसेट यहाँ पे क्या हो रहा है, राम आपका बढ़ गया, एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट, और एसेट कम होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। सिंपल। तो आपका राम क्या होगा, यहाँ पे डेबिट, एंड योर मशीन विल बी credited, that is credit. क्लियर। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल पे शिफ्ट करते हैं, दैट इज एक्सपेंसेस पेड बाय चेक। ट्रांजेक्शन का क्या मतलब हुआ, हमने एक्सपेंसेस पे करे थ्रू चेक मींस हमारा बैंक अकाउंट, बैंक से हमने पेमेंट करी। तो अब यहाँ पे भी हम मॉडर्न अप्रोच का रूल लगाएंगे, एक्सपेंस अगर ये क्या है आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है क्योंकि आपने खर्चा करा है कुछ, एक्सपेंस बढ़ेगा तो हमने क्या याद रखा हुआ है, प्लस हो तो डेबिट, एंड अगर और यहाँ पे हमारा बैंक क्या है, एसेट है, और एसेट हमारा यहाँ से कम हुआ क्योंकि हमने बैंक से पेमेंट करी है, तो एसेट कम हो तो क्रेडिट। तो योर आंसर विल बी, एक्सपेंस क्या होगा आपका, डेबिट, एंड बैंक विल बी क्रेडिटेड, दैट इज क्रेडिट। ओके।
और हाँ, अभी तक मैंने आपको यही समझाया बस कि कौन सी चीज डेबिट हो रही है, कौन सी क्रेडिट हो रही है। अभी ये नहीं बताया कि इसको हम जर्नल, जब हम जर्नल में रिकॉर्ड करने जाएंगे तो उसको किस फॉर्मेट में शो करेंगे, मींस हम कोई भी एंट्री को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट बताती हूँ, देन इनमें से कोई भी एक ट्रांजेक्शन उठा के मैं आपको जर्नल में डाल के बताऊंगी कि किस तरह हम एंट्री को शो करते हैं। बट हाँ, ये जो एंट्रीज होंगी, कोई भी एंट्री पेपर में आपको एंट्री का पूछेंगे ही नहीं, उन्होंने सिंपल यही पूछना है कि कौन सा अकाउंट इसमें डेबिट होगा या कौन सा क्रेडिट होगा और किस बेसिस पे आपको उस अकाउंट को, पर्टिकुलर अकाउंट को डेबिट कर रहे हो या क्रेडिट कर रहे हो। तो चलिए पहले हम जर्नल का फॉर्मेट देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे जर्नल का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले कॉलम में क्या होता है, डेट, देन वी हैव पर्टिकुलर्स, देन LF, अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्या है, देन डेबिट अमाउंट में होता है इन रुपीज और जो भी आपकी करेंसी होगी, देन क्रेडिट। क्लियर। LF क्या है आपका, लेजर फोलियो, FOLIO। अब लेजर फोलियो क्या होता है, ये सिंपली एक पेज नंबर है। मींस जब आप जर्नल में जितनी भी सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो, जब आप फर्दर उसको लेजर में पोस्ट करते हो, तो ये लेजर फोलियो क्या होता है, एक पेज नंबर है जो हमें बताता है कि हाँ, जो जर्नल की ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है हमने लेजर में इस पर्टिकुलर पेज नंबर पे पोस्ट करी है। क्लियर। देन अब मैं आपको बताती हूँ एक एंट्री यहाँ पे करके कि हम जर्नल में किस तरह से शो करते हैं। अब हमने जैसे लास्ट एग्जांपल्स जो करी थी उनमें में से हम एक एग्जांपल उठा लेते हैं। जैसे हमने ले ली पेड एक्सपेंसेस बाय चेक। ठीक है। अब हमने इस ट्रांजैक्शन में क्या पढ़ा था, हमने देखा एक्सपेंस को पे करा है, तो एक्सपेंस हमने देखा एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट, और बाय चेक हुआ मींस हमारे बैंक से पेमेंट गई, हमारा बैंक कम हुआ तो माइनस हो रहा है, एंड बैंक इज योर एसेट, और एसेट जब कम होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो इससे हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि हम एक्सपेंस को क्या करने वाले हैं, डेबिट, और हमारे बैंक को हम क्या करने वाले हैं, क्रेडिट। अब इसको जर्नल में कैसे शो करेंगे, लेट्स से ये ट्रांजैक्शन हमारी हुई है 1 अप्रैल 2021। क्लियर। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये डेट मेंशन कर देंगे 1/4/21, जो भी पर्टिकुलर आपकी डेट होगी। ठीक है। पर्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं हम, वही जो रिस्पेक्टिव अकाउंट आपके जो डेबिट हो रहे हैं या क्रेडिट हो रहे हैं। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एक्सपेंस डेबिट हो रहा है और बैंक क्रेडिट हो रहा है। इसको हम एंट्री में कैसे शो करते हैं, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे जो भी रिस्पेक्टिव आपका पेज नंबर होगा और जो आपके अमाउंट्स होंगे। ठीक है। और यहाँ पे नीचे हम एक नरेशन देते हैं, बीइंग एक्सपेंसेस पेड। ये तो आपको जस्ट फॉर नॉलेज बताया मैंने ऐसे ही कि नीचे नरेशन देते हैं या पर्टिकुलर एंट्री ऐसे करते हैं। एग्जाम में आपको एंट्री पूछेंगे ही नहीं, बस सिंपली अगर फिर भी आपको थोड़ा ओवरव्यू लेना है तो इतना ही याद रखिए, जो भी चीज आपकी डेबिट होती है वो ऊपर आती है। मीन जो भी आपका नाम डेबिट हुआ, मीन्स यहाँ पे क्या आपका डेबिट हो रहा है, एक्सपेंस, तो सिंपल लिख देंगे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। वैसे यहाँ पे जो भी आपका क्रेडिट हो रहा होगा उसको लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम अपने अगले लेक्चर्स में और भी ढेर सारी एंट्रीज करेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो पाए कि कौन सा अकाउंट हम डेबिट करेंगे या कौन सा क्रेडिट करेंगे। पर अभी भी आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि आपको अच्छे से समझ आ पाए। ठीक है। और हाँ, अब आगे वाले मेरे जितने भी लेक्चर्स होंगे मैं उसमें आपको जो भी एंट्रीज करवाऊंगी या कुछ भी जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवाने वाली हूँ, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, क्योंकि मैं ज्यादा उसी को प्रेफर करती हूँ, मुझे वो ज्यादा ईजी लगती है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल। अब वो आप पे डिपेंड करता है, आप देख लो आपको ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग करना है या मॉडर्न के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें सो दैट बाकी भी इसे अच्छे से समझ पाए। और हाँ, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट forget to hit the bell icon for regular updates. Stay tuned for my next video. Thank you.